अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है साइन ऑफ एंगल का। ठीक है, अब साइन ऑफ एंगल बेसिकली साइन थीटा को कहते हैं और साइन थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ए क्रॉस बी का, जो क्या होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एन हैट। ठीक है, अगर ये खाली होता ना ए क्रॉस बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा अगर खाली होता तो इसका मतलब था हम यहाँ से साइन ऑफ थीटा निकाल सकते थे, जैसे डॉट प्रोडक्ट भी नहीं करते थे ए डॉट बी डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड करते थे। ठीक है, तो सेम इसी तरह से क्रॉस में भी हो जाता अगर आपके पास यहाँ पे एन हैट ना होता तो। लेकिन आपके फॉर्मूले में तो एन हैट है, तो इस एन हैट को खत्म करने के लिए यहाँ पे एन है क्या बच्चे, ये वो नॉर्मल वेक्टर होता था जो यूनिट वेक्टर होता था। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर होने का इसका फायदा उठाना है। इसी यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट से याद रखिए कि अगर ये यूनिट वेक्टर है इसका मतलब क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है 1 के। ठीक है, अब आपके पास क्या है ए क्रॉस बी, अगर मैं दोनों साइड्स पे मैग्नीट्यूड्स ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होल मैग्नीट्यूड ले लेती हूँ दो बोथ साइड्स पे, तो ये ए मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड लेने से सेम ही रहेगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ता, बी मैग्नीट्यूड भी एज इट इज रहेगा। साइन ऑफ थीटा भी एक स्केलर वैल्यू होती है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज ही होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती ये भी, और एन एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे स्केलर्स थे तो इनके ऊपर मैंने मैग्नीट्यूड नहीं लगाया, हमें जरूरत नहीं लगाने की। अब एन मैग्नीट्यूड आपके पास किसके बराबर होता है 1 के बराबर, बिकॉज एन इज अ यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। ठीक है, किसके बराबर है ए क्रॉस बी के होल मैग्नीट्यूड के। ठीक है, तो इससे आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन ऑफ थीटा बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी होल मैग्नीट्यूड, और ये दोनों जो मैग्नीट्यूड है वहां जाके डिवाइड हो जाएंगे, ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो साइन ऑफ थीटा जो है इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, सो हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें आप वो कह रहे हैं कि फाइंड द साइन ऑफ एंगल। साइन ऑफ एंगल आपको फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। वेक्टर्स आपको ये गिवन है ए एंड बी। ठीक है, अब वेक्टर्स आपको गिवन है, आपको देखना है जस्ट फॉर्मूला, वी नो कह देना है, आपको फॉर्मूला पता होगा जो मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया, याद ना रहे तो ड्राइव कर दें, थोड़ा सा इसकी डेरिवेशन होती है, कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो आप सारे फॉर्मूलों को रट्टा मारना जरूरी नहीं है मुझसे। ठीक है, वी नो साइन ऑफ थीटा किसके बराबर है ए क्रॉस बी होल मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इनके अलग अलग मैग्नीट्यूड्स के। ठीक है, तो ये चीज हमने लिख ली। अब आपके पास जो भी डाटा रिक्वायर्ड है, एक तो आपके पास क्या रिक्वायर्ड है ए क्रॉस बी लेके होल मैग्नीट्यूड लेने, और एक इन दोनों के अलग अलग। तो मैं पहले अलग अलग वालों को कर लेती क्योंकि मेरे पास डाटा गिवन है, आसानी से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास ए मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर -4 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, इन सब का सम मैग्नीट्यूड लेना आपको सिखाया है मैंने कई बार, एक्सरसाइज 3.2 में कई दफा हमने ये चीज प्रैक्टिस की है। तो ये मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 4 + 16 + 9, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 29। ये एक आ गया, ये एक वैल्यू रिक्वायर्ड थी। ठीक है, इसको जरा हम अंडरलाइन कर लेते हैं या बॉक्स बना लें। ठीक है, तो ये एक चीज रिक्वायर्ड थी। दूसरा हमारे पास क्या था फॉर्मूले में, देखें इसको 1 कह दें, ए में निकल आया, बी निकालना है हमने, बी का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर पहले लिख लें, बी क्या है आपके पास गिवन i -3j प्लस का 4k। ठीक है, तो बी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, और ये होल अंडर रूट, ये 1 + 9 + 16, ये आ जाएगा 10 + 16 26 होल अंडर रूट। बी मैग्नीट्यूड भी आपके पास निकल आया। ठीक हो गया, सो हमारे पास दो चीजें तो रिक्वायर्ड जो थी वो इतनी जल्दी निकल आई, जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके, इसी तरह से आपने थर्ड आपने क्या निकालना था ए क्रॉस बी का होल मैग्नीट्यूड, उसके लिए आपको क्या लेना है बच्चे, सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करना पड़ेगा। सो हेयर हम लिखते हैं ए क्रॉस बी की वैल्यू अगर मैं लूं, कैसे लेते हैं बच्चे आपको पता है, डिटर्मिनेंट, क्योंकि हमें एंगल नहीं गिवन, एंगल तो फाइंड करना है हमने, तो डिटर्मिनेंट वाला तरीका बच गया आई जे के, एंड ए वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या थे बच्चे 2 -4 और 3, 2 -4 एंड 3, एंड बी के कंपोनेंट्स क्या थे 1 -3 एंड 4, 1
-3 एंड 4। कई दफा बता चुकी हूँ पहले भी कि ए पहले है तो ए के कंपोनेंट पहले, बी बाद में है तो बी के कंपोनेंट बाद में, ठीक है। और इनका हम क्या ले रहे हैं, पूरा डिटर्मिनेंट, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ जाएगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, आई को फिक्स करेंगे, कई दफा हम पहले भी कर चुके हैं। आई फिक्स, रो एंड कॉलम कैंसिल, तो हमारे पास ये वाली चीज बच गई, -4 3 -3 4। इसको क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्ट करने लगी हूँ, -4 इंटू 4 -16, और 3 इंटू 3 माइनस का 9 आता, और ये माइनस फॉर्मूले वाला, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस जे हैड फिक्स, इसका कॉलम एंड रो कैंसिल, 2 3 1 और 4 बच जाएगा, 2 4 जार 8 -3 1 जार 3, प्लस के हैड इंटू, हमारे पास क्या रह जाएगा, कॉलम एंड रो कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जरा -6 एंड माइनस फॉर्मूले वाला, 4 1 जार -4, ठीक है। इस तरह से हमने सॉल्व किया, इसको मैं डायरेक्ट लिखते हूँ, 16 माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 में माइनस का 16 और प्लस का 9 है, तो बेसिकली सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप गिन लें तो ये आ जाता है 7, लेकिन बड़े वाले के साथ माइनस है तो -7 आ जाता है, ये आ जाएगा -7 आई हैड 8 और में से -3 गया तो 5 रह जाता है, तो माइनस बाहर है, -5 जे हैड एंड -16 एंड -4, तो ये -6 प्लस 4 है, 16 नहीं सॉरी 6, -6 प्लस 4 कितना हो जाता है, -2, तो -2 के हैड, ठीक, किसकी वैल्यू निकल आई बच्चे, ए क्रॉस बी की। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब ए क्रॉस बी तो आपका निकल आया, इसी को हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो आप इसके मैग्नीट्यूड के लिए मैं इसको जरा क्लियर आउट कर देती हूँ। अब आप क्या लिखेंगे, एज ए क्रॉस बी, मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, वेक्टर ऊपर लिख लिया ताकि आप मैग्नीट्यूड देखने में आसानी हो जाए आपको। सो ए क्रॉस बी अगर आपके इसके बराबर है, सो उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं बच्चे, उसी वेक्टर के कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके प्लस कर देते हैं, ठीक है। -7 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, और इनका क्या ले लेते हैं, होल स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 7 स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, -7 का स्क्वायर प्लस का 49, ठीक है, 49 प्लस 5 स्क्वायर 25, माइनस स्क्वायर हो रहा है तो प्लस हो जाता है बच्चे, ठीक है। और 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, ये आ जाएगा 53 प्लस 25, ये मैं कैलकुलेटर से देख लेती हूँ, ये बन जाएगा 78 स्क्वायर रूट, ठीक है। ये किसका स्क्वायर रूट, ये किसका आंसर आया, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड थी बच्चे, अब आप इक्वेशन 1 में देखें अगर, तो ए का मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड था, बी का था और इसका था। सो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज या बिकम्स, कह सकते हैं आप, साइन ऑफ थीटा, ठीक है, साइन ऑफ थीटा बराबर आ जाएगा, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के अंदर वैल्यू पुट कर दें, तो ये आ जाएगा 78 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आई थी, स्क्वायर रूट ऑफ 29, बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आई थी, स्क्वायर रूट ऑफ 26। सो दिस इज आवर आंसर। आप चाहें तो नीचे वाले दोनों मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, वरना आपका यही आंसर है। तो मैंने बुक में चेक किया, बिल्कुल यही आंसर है। सेम इसी तरह से आप इसका पार्ट 2 खुद कर सकते हैं बच्चे, सेम पैटर्न पे है, आपको ए और बी दिया हुआ है, आपने उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है और उसका मैग्नीट्यूड लेना है। सेम इसी तरह से ए और बी का अलग अलग मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और उनको सबको फॉर्मूले में पुट कर देना है। सेम तरीका है, तो आपको ये चीज़ खुद करनी है, ठीक है, डू इट योर सेल्फ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछेगा, अगर आपसे पार्ट 2 ना हो तब भी ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।